कि हमारे आका थे कैसे, हमारे महबूब थे कैसे, मुस्तफ़ा जाने रहमत का अंदाज कैसा था, उनका अंदाज़े ज़िंदगी कैसा था। तो आइए कुछ औराक पलटते हैं इश्क़ मुस्तफ़ा के हवाले से, मोहब्बत रसूल के हवाले से, सीरत रसूल के हवाले से। देखिए अल्लाह अकबर, कोई इंसान कितना ही बड़ा हो, कोई इंसान कितना ही अजीम हो, लेकिन लोगों ने किसी के बारे में मुबालगा किया होगा, मगर मेरे आका की ज़ात ऐसी ज़ात है, जिस एंगल से देखिए दिल इश्क करने पे मजबूर हो जाएगा, दिल मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएगा, दिल प्यार करने पे मजबूर हो जाएगा। आइए मिसाल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हाथों को ले लेते हैं, आका करीम के हाथों को ले लेते हैं। हाथ कैसे थे आका अलैहिस्सलाम के? जाहिर सी बात है उसमें 5 उंगलियां ही थी, हाथों में 5 उंगलियां ही थी, उसके अंदर नाखून ही थे, उसमें हथेलियां ही थी, इसका कोई इनकार नहीं। मगर कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि इंसानों की तरह जैसे हाथ होते हैं वैसे ही उनके हाथ थे। नहीं, उंगलियां 5 जरूर है, नाखून उसमें जरूर है, हथेलियां उसमें जरूर है, मगर किसी इंसान के हाथ इतने खूबसूरत नहीं हुए जितने खूबसूरत उनके हाथ थे। अल्लाह अकबर। और हाथों में कमाल जो था उसका अंदाजा नहीं कर सकते। देखो कोई सेठ हो, कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, कोई मुफक्किर हो, कोई मुदब्बिर हो, उसके हाथ में कोई चीज होगी तो वो किसी को देगा। खाली हाथ से किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता। मगर आज उनके हाथों का कमाल जरा देख लें। अल्लाह अकबर। और फिर सोचें किस नबी का कलेमा पढ़ते हो, किस नबी का दामन हाथ में है। सैयदना अबू हुरैरा बारगाहे रिसालत में आते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, जो भी सुनता हूँ भूल जाता हूँ, भूलने की बीमारी है। आका जो भी सुनता हूँ भूल जाता हूँ, भूलने की बीमारी है। करीम आका ने फरमाया अबू हुरैरा तेरी चादर बिछा दे। अबू हुरैरा ने अपनी चादर बिछा दी। हदीस पाक में आता है हुजूर ने यूं भरा और अबू हुरैरा की चादर में डाल। हाथों को देखें, कुछ नजर नहीं आ रहा है, न लेने वालों को न देखने वाले को, बल्कि हुजूर ने यूं भरा और भर करके चादर में डाला, यूं भरा चादर में डाला, यूं भरा चादर में डाला। 3 लब भर के चादर में डाल के फरमाया उठा और चादर अपने सीने से लगा ले। अबू हुरैरा ने अल्लाह अकबर चादर को उठाकर अपने सीने से लगाया। अबू हुरैरा कहते हैं वल्लाह जो कुछ भूला था वो सब याद आ गया और उसके बाद में कभी नहीं भूला। ये उनके हाथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये उनके हाथ है। उनके हाथों का कमाल ये है, दुनिया में किसी के हाथ उनके हाथों की तरह नहीं है, दुनिया में किसी के हाथ उनके हाथों की तरह नहीं है। ये अपने नबी के हाथ है। बताओ अपने बच्चों को कि हमारे नबी आम इंसानों की तरह नहीं, हमारे नबी हमारी तरह बशर नहीं, हमारे नबी सैयदुल बशर, हमारे नबी खैरुल बशर, हमारे नबी जाने बशर, हमारे नबी आबरूए बशर हजरत सैयदी बेदम शवारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े दमदार अंदाज में कहते हैं अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। अल्लाह अकबर। आज ये मिसाल के तौर पर अभी आपने हाथों के मुतालिक सुना, हुजूर के हाथ ऐसे थे। आइए अल्लाह अकबर। इंसान किसी के थूक, जिसको थूक कहते, आदमी जब मुंह से थूक निकालता है तो थूक से लोग मोहब्बत नहीं करते बल्कि थूक से लोग घिन करते। कितना भी मुबारक इंसान हो, कितना भी नफीस तबीयत का इंसान हो, कितना ही नजीफ तबीयत का इंसान हो, उसके थूक से कोई प्यार नहीं करता। थूक थूक होता है। बल्कि लोग तो लिखते हैं दीवारों पर थूकना मना है। और कोविड के दौर से तो थूकने पर इतनी पाबंदियां हैं कि बहुत सारे इलाकों में थूकने पर जो वो पेनल्टी भरना पड़ती, सजा के तौर पर पैसे भरने पड़ते हैं। मैं सोचता हूं या अल्लाह लोगों को समझ क्यों नहीं आती,
ये थूक दे तो जरासीम फैले, ये थूक दे तो बीमारियां फैले। अब आइए, हम नबी पाक के मुबारक थूक को थूक नहीं कहते, बल्कि उसको अदबन कहते हैं लुआबे दहन। क्या कहते हैं? लुआबे दहन। मिल के कह दे लुआबे। भाइयों, सबके लिए कहते हो, उनके लिए भी कहो। बल्कि हम सुन्नियों को तो पैगाम दिया गया, दहन में ज़बान, दहन में ज़बान, दहन में ज़बान, बदन में है जान। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। हमारा तो कुछ है ही नहीं। ज़बान भी उनके लिए, दिल भी उनके लिए, जिस्म भी उनके लिए, और जान भी उनके लिए है। और जो उनके लिए है वो सबसे ज्यादा कीमती है। मेरे इमाम कहते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। भाइयों, गोश्त का लटकता हुआ लोथड़ा तो मुर्गे के पास भी है, कुत्ते के पास भी है, बकरी के पास भी है। तो गोश्त का लोथड़ा कोई अहमियत नहीं रखता। जब उस गोश्त के लोथड़े में आमेना के लाल का इश्क आता है, तो फिर वो गोश्त का लोथड़ा लटकता हुआ लोथड़ा नहीं रह जाता, फिर वो दिल हो जाता है। और फिर मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श बन जाता है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आह वो आंख के नाकाम तमन्ना ही रही। हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया। और उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। हुजूर का लुआब ले, जिसे लोग थूक कहते हैं, हम अदब के साथ लुआबे मुस्तफ़ा, लुआबे दहन रसूल कहते। एक ही लुआब है, लुआब हुजूर के मुबारक दहन का, मुंह शरीफ का वो उगाल शरीफ, थूक मुबारक। अब उसका कमाल देखें। एक लुआब, कमालात कितने। नंबर एक, अल्लाह अल्लाह, अगर सूखे कुएं में डाल दे हुजूर का लुआब, तो सूखा कुआं पानी से भर जाता है। हुजूर ने लुआब डाल दी सूखे। आज भी हिजाज मुकद्दस में बेशुमार कुएं ऐसे हैं जिसमें रसूलुल्लाह का लुआब मुबारक डाला गया, तो लुआब का असर आज तक उन कुओं में मौजूद है। सूखे कुएं में डालें तो कुआं पानी से भर जाए। मैं इस पर यह नहीं कहूंगा झारखंड में बैठे हुए खुशअकीदा मुसलमानों को कि मेरे हर जुमले पे सुभान अल्लाह कहे, नहीं, मैं मुशायरे का आदमी नहीं। लेकिन हम भी तो जरा आपके इश्क का जायजा लें कि सुन्नी अपने आका की इश्क में बोलता है, यहां चुप रहता है। मैं तो लोगों से कहता हूं, हुजूर का जिक्र सुनकर तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। सुन्नियों को क्या हो गया? सुन्नियों को क्या हो गया? तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। सूखे कुओं में लुआब डाल दिया तो सूखे कुएं पानी से भर गए। फिर खारी कुएं में डाला, खारी कुएं में, तो वो पानी जो खारे थे, कड़वे थे, हुजूर के लुआब की बरकत से मीठे हो गए। अब एक बात आपसे पूछता हूं, कुओं के अंदर कहीं जो है वो किलो शक्कर डाल दो तो भी कुएं मीठे नहीं होते, इसलिए कि कुएं का पानी ज्यादा होता है। शक्कर उसका क्या मुकाबला कर सकती है, शहद उसका क्या मुकाबला कर सकता है। लेकिन ये मेरे आका का लुआब है। आज से 1450 साल पहले लुआब डाला था, आज तक कुएं मीठे के मीठे नजर आ रहे हैं। ये अपने नबी की शान, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। बताते क्यों नहीं अपने बच्चों को, अपने बच्चों को इश्क मुस्तफा के रंग में रंग दो। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए क्या, खारी कुएं में डाला तो कुएं मीठे हो गए। इसी पे बस नहीं, अल्लाह अकबर। अभी भाई कफील अंबर मौलाए कायनात का जिक्र कर रहे थे, तो जरा हम भी उसमें शामिल हो जाए। अल्लाह अल्लाह, खैबर की जंग है, जंगे खैबर। अल्लाह अल्लाह, रोजाना जो है वो सिपा सालार जाता है फौज लेकर के, और उसके बाद लड़ते हैं पूरी दयानत के साथ, पूरी
हुजूर खुलूस के साथ, और उसके बाद वापस आते हैं। जंग का कोई नतीजा सामने नहीं आता। अल्लाह अकबर। आका से अर्ज किया जाता है, या रसूल अल्लाह, बार बार जाते हैं, बार बार वापस आते हैं, जंग की कोई फतह नहीं होती, कोई नतीजा नहीं निकलता। मेरे करीम मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, कल झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा, कल ये झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा जो फर्रार नहीं बल्कि कर्रार है। कर्रार, कर्रार किसे कहते हैं? कर्रार किसे कहते हैं? कर्रार कहते हैं पलट पलट कर हमला करने वाले को कर्रार कहते हैं। मैं ये भी लोगों से कहता हूं, जब तक जिक्र अली मुसलमानों में होता रहा, हमारे बच्चे बहादुर थे, बहादुर। और जब से जिक्र अली बंद हो गया है, बच्चे बुज़दिल है, बुज़दिल। अगर जवानों से बुज़दिली को खत्म करना है तो जिक्र अली किया करो। लेकिन याद रखें, जिक्र अली के साथ जिक्र असहाबे रसूल भी जरूरी है, जिक्र खुलफाए सलासा भी जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी करते हैं, हमें कोई से जो है वो तकलीफ नहीं, बल्कि तकलीफ उनके दिलों में है जिनके दिलों में रोग है। जब जिक्र सिद्दीक करते हैं तो खुल खुल के करते हैं, जब जिक्र फारूक करते हैं तो खुल खुल के करते हैं, जब जिक्र उस्मान करते हैं तो खुल खुल के करते हैं, और जब जिक्र अली करते हैं तो खुल खुल के करते हैं। इसलिए कि हमारी सबसे बनती है, सब हमारे आका के यार हैं, इसीलिए हमारे दिल में उनसे प्यार है। अल्लाह अकबर। तो अंदाजा फरमाए, आका ने क्या फरमाया? जवानों गौर से सुनो और ये बुज़दिली खत्म करो, इसलिए कि तुम्हारे दिलों में बुज़दिलियां उस वक्त से है जब से तुमने जिक्र अली करना बंद कर दिया। मेरे आका ने फरमाया, कल झंडा उसको दूंगा जो फरार नहीं बल्कि कर्रार है। और फरमाया, अल्लाह रसूल का महबूब है और अल्लाह रसूल का मुहिब भी है। उसके हाथ में खैबर फतेह होगा। उसके हाथ से सहाबा कहते हैं पूरी रात लोगों को नींद नहीं आई, इस इंतजार में रहे कि झंडा जिसे मिलेगा वो सिर्फ फातेह नहीं बल्कि महबूबे खुदा व रसूल की सनद भी है, मुहिब्बे खुदा व रसूल की सनद भी है। एक जुमले ने कितनी सनदें दे दी। और जब सुबह को सब आए तो आका ने सब पे नजर डाली, और नजर डालने के बाद पूछा, ऐना अली, अली कहां है? अली कहां है? साहबा ने कहा, हुजूर बीमार है। इंसान बीमार हो, आपका फैसला बदलता है। मिसाल के तौर पे आपने बहुत पोस्टर में नाम डाले, अमीनुल कादरी आ रहा है, अमीनुल कादरी आ रहा है। अगर ये बीमार हो जाता तो क्या आप जलसा कैंसिल करते, या कहते कि चलो बीमारी में बैठ के तकरीर करो? भाई अजमत नाज शरीफ पढ़ रहे थे, अल्लाह न करे वो बीमार हो जाते, तो आप कहते हैं कि चले आप ही बोले। अरे भाई आवाज नहीं निकलेगी तो नात कैसे पढ़ेंगे? तो काम बदल दो, फैसला बदल दो, किसी और को बुला लो। भाई कफील बीमार पड़ जाते, अल्लाह ना करे, तो आप नाजिम बदल देते। लेकिन ये ज़बाने मुस्तफ़ा है, वहां बदला बदली नहीं होती। हुजूर ने फरमाया, अली कहां है? अर्ज़ की, हुजूर बीमार है। मैं, क्या हुआ? अच्छा चले, बुखार है तो भी आदमी कुछ काम कर सकता है, सर दर्द है तो भी कुछ काम कर सकता है, लेकिन जब आंखों में ही दर्द है, आंख खुली नहीं रही है, कुछ काम हो सकता है? कुछ हो सकता है, क्योंकि आंखों से चल के जाना है। जब चल के नहीं जा सकता तो आदमी कर क्या सकता? हुआ क्या है? कहा आशूब चश्म है, आंख खुल नहीं रही है, आंखों में दर्द है, बुलाओ अली को। मौला अली को लेकर आए, हुजूर अलैहि सलाम ने लुआब निकाला, अली पाक की आंखों में डाल दिया। हुजूर का लुआब आंखों में डाल दिया। उसी वक्त कोई दवा इतनी मुअस्सिर नहीं होती कि इधर लगाया उधर शिफा हो गया। ये लुआब मुस्तफा है, इधर अली पाक की आंखों में लगाया और आंखें अच्छी हो गई। और मौला अली कहते, वो दिन है और आज का दिन है, मेरी आंख में उसके बाद कभी कोई दर्द ही नहीं हो। देख रहे हैं, कुएं में डाले पानी भर जाए, खानी कुएं में डाले मीठे हो जाए, और अली पाक की आंखों में लगाएं तो शिफा हो जाए। एक और बात सुन ले, हजरत कतादा की पूरी आंख का गूदा निकल आया,
हजरत कतादा हाथ में लेकर आए आंख का ढेला, या रसूल अल्लाह ये आंख का ढेला निकल गया। आका ने लुआब लगा दिया और आंख के ढोले को वहीं रख दिया। कतादा कहते खुदा की कसम, जिस दिन से लुआब रख करके आका ने ढेला रखा है, मेरी दूसरी आंख से ज्यादा ये आंख को अल्लाह ने रोशनी अता कर दी, मेरी आंख मुनव्वर हो गई है।